हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलिए आज एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं क्लास 9th के लिए, चैप्टर 2 इन बायोलॉजी। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टिश्यू। और आज का जो हमारा पॉइंट है, इसमें हम प्लांट टिश्यू का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। और इसका जो हमारा मेन हाईलाइट होगा दैट विल बी अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, चलिए। और माई सेल्फ यूनुस अली, एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और जो बेल आइकॉन है, जो सब्सक्राइब करते समय जो बेल आइकॉन है, इसको जरूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए, बिना टाइम ख़राब किए हुए मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करते हैं हम अपना स्टडी। ठीक है, रिलेटेड टू द प्लांट टिश्यू। चलिए तो स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो पॉइंट है दैट इज अबाउट द क्लास 9th और साइंस में सेक्शन है बायोलॉजी और चैप्टर नंबर नेक्स्ट इन बायोलॉजी एंड द चैप्टर नेम ऑफ द चैप्टर इज टिश्यू। ठीक है, लास्ट वाला चैप्टर जो था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इन दैट चैप्टर वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द सेल, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेल वी हैड डिस्कस्ड इन लास्ट चैप्टर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है। ठीक है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल सारे काम करेगी, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ठीक है, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय अ सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल परफॉर्म द ऑल फंक्शन, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनमें जो है सेल्स ग्रुप बना लेती हैं, जो सेल्स स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सेम होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, सो टिश्यू में भी डिफाइन एज द ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, क्या है? ग्रुप ऑफ सेल दैट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, दैट इज, अब ये समझिएगा कि ग्रुप ऑफ द सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऐसी सेल्स जो स्ट्रक्चर में भी सेम है तो उनका काम भी कैसा होगा? सेम होगा। लेकिन अगर सेल का स्ट्रक्चर अलग है तो उनका काम भी कैसा होगा? उनका काम भी अलग होगा। यानी कि टिश्यू जो है वो अलग अलग तरह का काम परफॉर्म करते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल जो हैं वो डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं। ठीक है, वो फिक्स हो जाती हैं केवल एक काम करने के लिए। ठीक है, दे कैन परफॉर्म ओनली ए सिंगल फंक्शन। ठीक है, और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। ठीक है, क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा। ठीक है, अगर काम का बंटवारा होगा तभी क्या बनेगा? तभी टिश्यू बनेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि एक सेल जो है वो एक ही काम करने के लिए डिफरेंशिएट हो गई, वो अब दूसरा काम नहीं करेगी और दूसरा काम नहीं करेगी। ठीक है, हमारी जो आंख है, 8th क्लास में आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ी है, उसमें आप लोगों ने एक ऑर्गन पढ़ा था, उस ऑर्गन का नाम है रेटिना। दैट्स जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, रेटिना में दो तरह की सेल्स होती हैं। एक सेल जो होती है उनको हम रोड सेल्स कहते हैं, एक सेल जो होती है उनको हम कोन सेल्स कहते हैं। जब बात समझ, मैं आपको टिश्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रोड सेल्स आर रोड शेप्ड, कोन सेल्स आर कोन शेप्ड, मतलब दे आर नॉट सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अगर वे सिमिलर नहीं है स्ट्रक्चर में तो उनका फंक्शन भी कैसा नहीं है? उनका फंक्शन भी सेम नहीं है। रोड सेल्स जो हैं दे आर एक्टिव इन डिम लाइट एंड कोन सेल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे। सब बात समझ रही? मतलब एक ही ऑर्गन का पार्ट है, लेकिन टाइप ऑफ द टिश्यू आर डिफरेंट बिकॉज दे डोंट have similar in structure and function, so they are belong to the different type of the tissues. Okay, तो अब मैं आगे की बात करूं तो यहां से मैंने आपको दो बातें बताई कि टिश्यू क्या होता है और क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन वर्क को आप यहां से समझ सकते हैं कि आपके पास साइंस में तीन कंडीशन है, तीन ब्रांचेस हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ठीक है, लेकिन क्या है, तीन टीचर आपको अलग अलग पढ़ाते हैं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मैं आपको बायो पढ़ा रहा हूं,
फिजिक्स वाले आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले आपको क्या पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम छोटे लेवल पर होते हैं, नर्सरी में, केजी में, एलकेजी, तो वहां पर एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है वैसे वैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी भी एजुकेशन की बढ़ती जा रही है। तो ये भी बात कहाँ लागू हो रही है, यही बात ऑर्गेनाइजेशन पर भी लागू होती है कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ही जो अरेंजमेंट है सेल्स का वो बदलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो बात करेंगे कि टिश्यू कहाँ कहाँ मिलते हैं। टिश्यू प्लांट में भी मिलेगा और टिश्यू कहाँ मिलेगा, टिश्यू एनिमल्स के अंदर भी मिलेगा। दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, सेम थिंग इज देयर कि जो एनिमल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ एनिमल टिश्यू और प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट टिश्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात करेंगे, पहले बात करेंगे प्लांट टिश्यू की, ठीक है। अब प्लांट टिश्यू जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सेल, ठीक है। सेल के टाइप के हिसाब से यहाँ पे दो तरह की सेल्स होती हैं प्लांट के अंदर। एक टिश्यू ऐसा होता है जिसके अंदर कैसी होती हैं, जिसके अंदर लिविंग सेल्स होती हैं, और एक टिश्यू ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होती है, जिसके अंदर होती है डेड सेल्स। ऐसी होती है डेड सेल्स होती है, ठीक है। लिविंग सेल्स का मतलब क्या है, लिविंग सेल्स उन टिश्यू के अंदर मिलती हैं जिस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, दैट टिश्यू इज नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहेंगे उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। एंड दोज टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ द डेड सेल्स आर नोन एज द परमानेंट टिश्यू। क्या कहेंगे उन्हें परमानेंट टिश्यू कहेंगे। तो कुल मिला के बात है बेसिकली इन द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेड अप ऑफ द लिविंग सेल, परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ द डेड सेल, ठीक। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनकी लोकेशन के बेस पर ये टिश्यू तीन कंडीशन में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो टाइप है दैट इज नोन एज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इज नोन एज द इंटरकैलरी, क्या कहते हैं उसको, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड थर्ड टाइप इज नोन एज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। अब जब हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू बेसिकली दो तरह का होता है। पहला जो होता है उसको कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा जो होता है दैट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहली बात समझिए, दोनों ही लार्जली द परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ द डेड सेल्स, ठीक है। लेकिन सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब यह है कि यहाँ पर केवल एक ही तरह की सेल मिलती है। टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा तरह के टिश्यू मिल जाए एक साथ और वो एक बड़े टिश्यू का फॉर्मेशन कर ले तो क्या कहेंगे उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब इट इज मेड अप ऑफ द मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो सेल के टाइप के बेस पर जो है वो तीन तरह का होता है, ठीक है। पहला जो होता है उसको कहते हैं पेरेन्काइमा। क्या कहते हैं, पेरेन्काइमा। नाम थोड़े से स्पेशल है, आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, पेरेन्काइमा। दूसरा जो होता है दैट इज नोन एज द कोलेनकाइमा। क्या होता है, कोलेनकाइमा। एंड द थर्ड टाइप इज नोन एज द स्क्लेरेनकाइमा। क्या कहेंगे उसको कहेंगे स्क्लेरेनकाइमा। मींस दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स मेक द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं दे आर अगेन ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज द जाइलम एंड सेकंड इज द फ्लोएम। यू हैव हियर द नेम, ठीक है, इन 8th क्लास ऑल्सो। some names are new for you and some you had studied in 8th class, ठीक है। तो ये क्या है, this is the diversification of the plant tissue, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट टिश्यू एंड इन दैट केस टुडेज मेन पॉइंट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है पॉइंट, क्या है आज का हमारा पॉइंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब जरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप याद रखिएगा। पॉइंट आज का जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो क्या है, दैट इज अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब बात याद रखिएगा, पहले पॉइंट की बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ये होता है द सेल्स आर लिविंग,
सारी की सारी सेल्स कैसी होती हैं, सारी की सारी सेल्स यहाँ पर लिविंग होती हैं, ठीक है। द सेल्स कैन बी डिवाइड, ठीक है, द सेल्स कैन बी डिवाइडेड, द सेल्स हैव द पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है। दीज सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल, इस वैक्यूल जो होती है वो बहुत छोटी होती है। दीज हैव द डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत ज्यादा होता है, घना होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड, ठीक है, एंड, और बहुत सिंपल सी बात है, द सेल वॉल इज थिन, सेल वॉल कैसी होगी, सेल वॉल थिन होगी। एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ओनली, किसकी बनी होती है, ओनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसके अलावा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। एंड दे आर हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव, और इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द फंक्शन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इट टेक पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर फ्रूट या स्टेम या लीफ या बड में ग्रोथ होनी है तो उसके लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन एरियाज में मिलता है जहां पर ग्रोथ होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा लोकेशन, ठीक है, लोकेशन के बेस पर किस तरह से हम लोग जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप, कौन कौन सा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा कौन सा, तीसरा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब यहां पर आप समझिए, सपोज दैट दिस इज ए पार्ट, दिस इज अ शूट, ठीक है, शूट वाला पार्ट है, स्टेम वाला पार्ट है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो पार्ट है दैट इज द एपेक्स, ठीक है, क्या है, ये बिल्कुल एपेक्स वाला पार्ट है। तो यहाँ वाला जो टिश्यू होता है that is known as the apical meristematic tissue, कौन सा होता है ये होता है apical meristematic tissue, and this tissue is responsible for the formation of the new leaf, bud and flower, and it is highly responsible for increasing in the length, मतलब ये प्लांट की नए ऑर्गन के फॉर्मेशन होने में और उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में जो है डेवलप करता है, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है दैट इज नोन एज द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, यहाँ पे बात रखिएगा, ये जो लोकेशन है, ठीक है, इट इज जस्ट बिहाइंड द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। These type of the tissue are known as the intercalary, ठीक है, क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलता है, ये मिलता है इन द रीजन ऑफ द नोड एंड इंटरनोड। अगर मैं स्टेम की बात करता हूं तो कहां मिलता है, नोड एंड इंटरनोड। अब ये नोड क्या है, नोड स्टेम का वह रीजन है जहां से लीफ या ब्रांच ओरिजिनेट होती है। अगर यहां से ये ब्रांच बन रही है तो यहाँ पे क्या, दिस इज द नोड, ये वाला कौन सा रीजन है, दिस इज द नोडल रीजन, ठीक है। और इंटरनोड क्या है, इंटरनोड का मतलब होता है इट इज द डिस्टेंस, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस, दूरी है बिटवीन द टू नोड्स, जो सक्सेसिव नोड्स होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज द इंटरनोड रीजन। अब इस रीजन में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या करता है, इट इज ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ of the stem, but it increase the length of the internodal region, यानी कि दो नोड के बीच की लेंथ जो इतनी होगी तो इस टिश्यू से कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब जो तीसरा पार्ट है दैट इज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेटरल साइड में होता है, इट इज प्रेजेंट बिलो द बार्क, इट इज प्रेजेंट बिलो द बार्क एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द development of the secondary tissues in plants, cambium,
कोर्ग कैम्बियम, ये सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं, इनके बनने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ द टिश्यू इज नोन एज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस टिश्यू नोन एज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड इसकी मदद से क्या होता है, इसकी मदद से जो होती है, इट हेल्प, ठीक है, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द थिकनेस, इंक्रीजिंग द थिकनेस, ठीक है। ये जो थिकनेस वाली बात है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगा गर्थ, GIRTH, ठीक है। मतलब ये जो स्टेम की जो थिकनेस है, डायमीटर है, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, तीनों से अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। आपसे जो है डिफरेंस पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एक बिल्कुल सिंपल सा वर्ड जो है फिलअप बनके, ट्रू फॉल्स बनके, किसी भी तरह से इनके फंक्शन के बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को परमानेंट टिश्यू के बारे में स्टडी करूंगा, ठीक है।